हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। वित्तीय प्रशासन क्या होता है। कई बार ये न्यूज़ में हमको सुनने को मिलता है, पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसकी मीनिंग समझते हैं, आखिर ये वित्तीय प्रशासन होता क्या है। देखिए, सरकार अपने कार्यों और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए धन व्यय करती है। आप जानते हैं सरकार हम क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमारी देखभाल कर सके, हम समाज को लाभ पहुंचा सके, सड़क रोड जो भी है, पार्क लाइट, इसकी सबकी व्यवस्था कर सके। ठीक है, इसलिए करते हैं। तो उसको बहुत सारा धन व्यय करना पड़ता है, जिसे वह विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करती है। जिसके लिए वो क्या करती है, पैसा इकट्ठा भी करेगी जनता से ना, तभी तो खर्च कर पाएगी। ये काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार अपनी आय तथा व्यय व्यवस्था का प्रबंध इस प्रकार से करना होता है कि एक ओर सरकारी वित्त व्यवस्था उचित प्रकार से चलती रहे और दूसरी ओर समाज को अधिकतम लाभ भी मिलता रहे। ये बहुत कठिन काम होता है सरकार के लिए। एक ओर उसकी वित्तीय व्यवस्था भी डगमगाए ना, और साथ ही साथ समाज को लाभ भी होता रहे। ये कार्य सरकार करती है। ठीक है, अर्थात सरकार अपनी आय व्यय मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को ठीक प्रकार से रखती है और समय समय पर जांच पड़ताल करती रहती है, और यही वित्तीय प्रशासन होता है। मतलब सरकार कब आय करना है, कितना कब व्यय करना है, कहाँ पर व्यय करना है, आय कहाँ कहाँ से हमें आएगी। ठीक है, इसकी जो जांच पड़ताल होती है, इसको जो मैनेज करती है, इसी को हम वित्तीय प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसकी एक परिभाषा देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अध्ययन किसका किया जाता है। वित्तीय प्रशासन से आशय सरकार की उस शासन व्यवस्था और संगठन से है जिसके द्वारा सरकार अपनी वित्तीय क्रियाओं का प्रबंध करती है। तो वित्तीय प्रशासन क्या होता है, सरकार की एक शासन व्यवस्था का और संगठन है जिसके द्वारा वो वित्तीय जो फाइनेंशियल जो हमारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज होती हैं, वो सरकार हैंडल करती है। ठीक है, वित्तीय प्रशासन में निम्नलिखित मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, मुख्यतः 4 होती हैं, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहला, बजट का निर्माण करना, पारित और क्रियान्वित करना। तो बजट आप जानते हैं, उसको बनाया जाता है, पारित किया जाता है संसद में, और उसके बाद पारित करने के बाद उसको क्रियान्वित किया जाता है, क्योंकि बजट के माध्यम से ही हमें पता चलता है कौन सी योजनाएं आ रही हैं, किस पे क्या खर्च होगा, या बेरोजगारी दर कितनी है, सारी चीज़ें हमें पता हो जाती हैं। दूसरा है कर को एकत्र करने के लिए व्यवस्था करना। कर यानी कि टैक्सेशन जो सिस्टम होता है उसको लागू करना, किस पर ज़्यादा कर लगाना है, किस पर कम। ठीक है, जीएसटी कितना लगेगा या फिर इनकम टैक्स कितना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं। ये भी एक पार्ट होता है सरकार के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के काम का। ठीक है, व्यय व्यवस्था का संचालन करती है, कहाँ पर कितना व्यय करना है ये भी वो देखती है। लोक वित्त का अंकेक्षण यानी कि ऑडिट करना एवं उस पर नियंत्रण स्थापित करना, कंट्रोल करना, ये भी सरकार का काम होता है। ठीक है, इसके लिए आप जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आपको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा राष्ट्रपति करती है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो आप जानते हैं, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि वित्तीय प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है।